Hello bachcho, let's see this question. The question says the mass of an electron is 9.10938188 multiplied by 10 to the power minus 31 kg. To 8 significant figures, find the following for the given electron kinetic energy. Part A, gamma, and part B, beta, for kinetic energy 1 kilo electron volt. Part C, gamma, and part D, beta, for kinetic energy is equal to 1 mega electron volt. And then part E, gamma, and part F, बीटा फॉर काइनेटिक एनर्जी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्वेश्चन में मास इलेक्ट्रॉन का मास दिया है और उसकी एनर्जी दी हुई है। तीन तीन एनर्जीज दी हुई है, एक है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों केसेस में हमें गामा यानी लोरेंज फैक्टर और बीटा स्पीड पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है m मास मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई गामा माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गामा माइनस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय mc स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा गामा ये हो जाएगा a डिवाइड बाय mc स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा गामा का वैल्यू हो गया। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। m की जगह हम क्या रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो हमारा गामा और बीटा में जो रिलेशन होता है वो होता है गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई गामा। तो यहाँ से हमारा बीटा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय गामा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बीटा हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय गामा स्क्वायर का रूट अंडर। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया गामा के लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया बीटा के लिए। इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म है एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ये हमें 3 बार सॉल्व करना होगा। तो हम इस वैल्यू को जनरली निकाल लेते हैं। किस में? हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि हमारा सी स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 931.494013 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। और क्वेश्चन में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.10938188 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इसको एटॉमिक मास यूनिट में बदल लेते हैं, ये केजी में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.6605 T 886 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.10938188 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय 1.66053886 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5.48579 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 एटॉमिक मास यूनिट।
तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू और ये सी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा MeCi² ये हमारा आ जाएगा 0.510998861 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में हमें दिया है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा गामा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई MeCi², यानी 0.51098861 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.0019569 और बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 - 1 डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर का रूट अंडर में गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.0624695 तो ये हमारी पार्ट बी की वैल्यू हो जाएगी। पार्ट सी में हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा गामा की वैल्यू हो जाएगी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई MeCi²। तो MeCi² कितना है 0.51098861 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1। तो ये गामा की वैल्यू हमारी सॉल्व होकर हो जाएगी 2.95695152 और बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 - 1 डिवाइड बाई गामा स्क्वायर होल का रूट अंडर। तो यहाँ गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.94107924। यह हमारी पार्ट डी की वैल्यू हो जाएगी। पार्ट ई और एफ के लिए काइनेटिक एनर्जी हमारा गिवन था 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा गामा हो जाएगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई MeCi², यानी 0.51098861 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1। ये वैल्यू हमारी गामा की सॉल्व होकर हो जाएगी 1957, यानी 1957.951524 और ये हमारा पार्ट ई का आंसर हो जाएगा। और पार्ट एफ के लिए हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1 - 1 डिवाइड बाय गामा स्क्वायर का रूट अंडर। गामा की वैल्यू, ये वाली गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बीटा की वैल्यू हमारी सॉल्व होकर हो जाएगी 0.99999986। तो ये हमारी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सारी वैल्यूज हो गई गामा और बीटा की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।